दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि कभी पहाड़ों से निकली नदी ने रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र का रास्ता किधर है। वो चलती रही, टकराती रही पर्वतों से, रास्तों से, और फाइनली समुद्र में जाके मिल गई, जो कि उसका लक्ष्य था। राम राम दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुज शर्मा। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मोटिवेशन विद अनुज शर्मा में। आज हम बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वो है, अगर मैं ना होता तो क्या होता। जब अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हुई थी, रावण अपनी चंद्रहास तलवार को निकाल के माता सीता के शीश को काटने के लिए जब आगे बढ़ता है, तो एक सेकंड के लिए हनुमान जी के मन में आता है कि मैं कूद जाऊं पेड़ से और इसके हाथ से, इस दुष्ट के हाथ से तलवार छीन के इसका वध कर दूं। लेकिन उसी क्षण क्या होता है कि मंदोदरी रावण का हाथ पकड़ लेती है और उनको रोक देती है। तभी हनुमान जी मन में बैठ करके ये सोचते हैं कि अगर मैं कूद जाता तो बाद में क्या होगा, अगर मैं ना होता तो माता सीता की जान कौन बचाता, कैसे बचती। तो सारा प्रभु ने पहले ही लिख दिया है कि मंदोदरी को जान बचानी थी माता सीता की। तो जब वो ऊपर बैठे होते हैं और नीचे त्रिजटा माता सीता को बताती हैं कि एक वानर आया था, उनकी अपनी सहेलियों को भी जब सबको बताती है कि वानर आया था सपने में उनके में और वो लंका को जला के गया, तो हनुमान जी सोचते हैं यार, मैं तो भगवान श्री राम ने तो लंका को जलाने की ऐसी कोई आज्ञा तो दी नहीं है। वो कहते चलो देखते हैं। जब उनको राजा रावण के दरबार में ले जाता है, तो रावण वगैरह जो उनके मंत्री होते हैं वो सोचते हैं, वो निर्णय लेते हैं इसका वध कर दो। और कुछ जो राक्षस होते हैं उनके वध के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हनुमान जी उस समय बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते। हम सबने देखा है, रामायण में देखी होगी, उसमें दिखता है और लिखा है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। और इसी समय में विभीषण जी आ जाते हैं और बोलते हैं कि नीति विरोध न मारिय दूता। दूत को मारना नीति के विरोध है, इसलिए हम दूत को मार नहीं सकते। तब हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि अभी मैं चाहता तो भाग के इनके हाथ से, राक्षसों के हाथ से तलवार छीन के इनको मार देता। तो मैं क्या सोचता है, अगर मैं नहीं कोशिश करता तो क्या होता, मैं नहीं होता तो क्या होता। वो प्रभु ने जो ऊपर बैठा ना हम सबका बाप, उसने लिख दिया कि विभीषण जी बचाएंगे इनको। अब रावण लास्ट में फाइनली क्या निर्णय होता है सभा में कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाएंगे। तो हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराता, कहते हैं कि जैसा कि त्रिष्टा ने बताया था कि आग लगाएगा लंका में, तो मैं अगर आग लगाने की सोचा तो इतना तेल, इतना कपड़े, इतना घी कहां कहां से इकट्ठा करता। देखो, भगवान ने रावण पे सब कुछ करवा दिया। तो यही चीज है कि जिंदगी में ना कभी ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैं ना होता तो क्या होता, मैं हूं तभी ये सब कुछ हो रहा है। लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सब वो बैठा है हम सबका बाप, वो सब कुछ पहले निर्णय कर देता है और कोशिश हम लोगों को करनी होती है। कोशिश करो जिंदगी में। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि अभिमान अपने अंदर मत आने दो कि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ। ये अभिमान वाली चीजों को दिमाग से निकाल दो बिल्कुल, क्योंकि तुम नहीं होते फिर भी होता, क्योंकि वो सब कुछ लिखा हुआ है। धन्यवाद।